तो आज अपन कंकाल तंत्र देखेंगे, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे। मेनली जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें मुख्य रूप से हम किसकी बात करते हैं? हड्डियों की बात करते हैं। हड्डियां, और जो हमारी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब ये जो स्केलेटल सिस्टम है या मुख्य रूप से कंकाल तंत्र है, वो होता क्या है? तो अभी तक हमने देखा कि भैया इतने सारे हमारे अंग, अब उन अंगों को क्या है, वो शरीर में कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर स्थित है, ठीक है। और उन अंगों को संभालने के लिए और उन्हें क्या सुरक्षा प्रदान करने के लिए या प्रोटेक्शन देने के लिए मुख्य रूप से हमारे शरीर में क्या है, ठीक है, बहुत सारी क्या पाई जाती है? अस्थियां पाई जाती है, हड्डियां पाई जाती है, ठीक है। और इनका जो समूह कहलाता है, ठीक है, इनका जो ग्रुप कहलाता है, वो क्या कहलाता है? ठीक, मुख्य रूप से हमारा स्केलेटल सिस्टम कहलाता है, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम कहलाता है, कंकाल तंत्र कहलाता है। और मेनली अगर कंकाल तंत्र की मुख्य रूप से बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि भैया कितनी हड्डियां पाई जाती है हमारे बॉडी में, ठीक। मुख्य रूप से यहाँ पर जो सवाल है वो कहाँ से पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर कुछ ऐसी हड्डियां हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, जिनके पर्टिकुलर कुछ नाम है, वो कहाँ पर पाई जाती है, किस भाग में पाई जाती है, वहां से आपके सवाल बनते हैं, ठीक। तो मुख्य रूप से अगर अपन सवालों की बात करें, ठीक है, सवालों की बात करें तो जैसे सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखें तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ठीक है, और ये कहां पर पाई जाती है, तो इन सबसे आपके सीधे सीधे सवाल बनते हैं, ठीक। तो मुख्य रूप से अगर अपन देखेंगे, ठीक, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जो हमारा कंकाल तंत्र है, ठीक। अगर उसकी बात करें तो मुख्य रूप से अगर देखें तो मुख्य रूप से हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं, कितनी अस्थियां हैं? 206 अस्थियां हैं। यही हड्डियां जो होती हैं वो बचपन में कितनी होती है? जब शिशु के रूप में, बच्चों के रूप में 300 पाई जाती है, और धीरे धीरे क्या होती है यही हड्डियां, अगर आप देखोगे शिशु में जो है वो 300 हड्डियां जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कोमल होती है मुख्य रूप से, ठीक, लगभग 300 और 300 प्लस, ठीक, अपन लगभग लेकर चलते हैं, ठीक है। तो 200 आपकी 206 जो अस्थियां हैं वो आपकी कहां पर पाई जाती हैं, ठीक, एक एडल्ट में, एक वयस्क में, ठीक है। और अगर अपन देखें तो 300 या 300 प्लस भी आप कह सकते हो, और उससे ज्यादा भी होती है। मेनली उनके पर्टिकुलर कुछ अलग से नाम नहीं होते हैं, मुख्य रूप से वही कि हाथ की हड्डियां हैं तो 2-3 भागों में बटी हुई है, और फिर बाद में क्या हो गई, इकट्ठे हो गई। इसीलिए क्या बच्चे अगर बचपन में गिरते भी हैं तो उन्हें ज्यादा चोट नहीं आती, क्योंकि क्या होता है, सॉफ्ट होता है शरीर, ठीक है। हड्डियों में क्या होती है, लचक होती है, लचीली होती है, ठीक है। तो मतलब वो और भागों में बटी रहती है, ठीक। मुख्य रूप से जो हमें देखना है वो क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ इसी की बात करनी है, ठीक है। 206 अस्थियों की बात करनी है, और जो 206 अस्थियां हैं वो मुख्य रूप से दो भागों में बांटी गई, ठीक है। एक भाग तो एक ऐसा भाग है मुख्य रूप से जो आपका क्या कहलाता है, सेंटर में होता है, उससे बाकी सारी हड्डियां जुड़ी होती है, जैसे आपके हाथ पैर बाकी सब जुड़े होते हैं। और मुख्य रूप से जो आपके बीच में एक कंकाल होता है उसे क्या बोला जाता है, अक्षीय कंकाल के रूप में देखा जाता है, ठीक है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के रूप में देखा जाता है। तो जो आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है, अक्षीय कंकाल होता है, उसमें 80 हड्डियां होती है, मतलब आपके सेंटर की, ठीक है, जिससे आपके फिर आगे चलकर क्या जुड़े हुए हैं, बाकी अंग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपकी सेंटर मतलब आपके चेहरे से लेकर आपकी जो बोन है, जो बोन मैरो है, ठीक है, मुख्य रूप से जो आपका मेरुदंड है, ठीक है, बैकबोन है, उसकी जो हड्डियां होती है वो किसमें आती है, आपके अक्षीय कंकाल में आती है, ठीक है। और उसमें कितनी हड्डियां होती है, मुख्य रूप से 80 हड्डियां होती है। अब उन्हें मुख्य रूप से किसमें बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। एक तो आपकी क्या हो गई, मानव खोपड़ी की हड्डियां हो गई, स्कल की हो गई। उसके अलावा आपका क्या हो गया, मेरुदंड हो गया, बैकबोन हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपकी क्या होती है, उरोस्थी होती है, उरोस्थी जो कि आपके आगे की ओर होती है, ठीक है। और उरोस्थी किससे जुड़ी होती है, तो आपके पसलियों से जुड़ी होती है। जो मेरुदंड से कुछ पसलियां निकलती है आगे की ओर, उससे आगे की ओर क्या निकली रहती है, आपकी उरोस्थी निकली रहती है, ठीक है, जिसे स्टर्नम बोला जाता है, आपके चेस्ट की हड्डी, जिससे आपकी पसलियां जुड़ी हुई है, ठीक है। मुख्य रूप से अगर अपन यहाँ पर देखें तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपकी हड्डियां होती हैं वो कहां पर, स्कुल में या आपके कपाल में होती है, जिसे अपन ने क्या बोला था, क्रेनियल, ठीक है। हमने देखा था मुख्य रूप से जो अपन ने मस्तिष्क पढ़ा था, उस मस्तिष्क में क्या है, पहला तो एक क्या है, द्रव आवरण है, जैसे अपन ने बोला था मेनिंजेस, और उसके ऊपर क्या होता है, आपका हड्डियां होती है, अस्थियां होती है, ठीक है, अलग अलग अस्थियां होती है। और ये कितनी होती है, आपके सर की बात करें, ठीक है, मुख्य रूप से 8 हड्डियां होती है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्या, फेस। तो फेस में आपकी लगभग कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक है, 14 फेसियल हड्डियां होती है। अभी अपन बात करेंगे कौन कौन सी, इसमें से भी मुख्य हमें कौन सी याद रखनी, ठीक है। तो 14 फेसियल हड्डी होती है। उसके अलावा एक हड्डी होती है हमारी हॉइड, ठीक है, हमारा जहां पर मैंडिबल होता है, मतलब मैंडिबल की बात करें मतलब हमारा जबड़ा, जो नीचे वाला जबड़ा होता है, एकमात्र जो हमारा मानव खोपड़ी में हड्डियां होती है, उसका एकमात्र जो हड्डी है जो हिल सकती है, ठीक है, वो कौन सी होती है, आपकी मैंडिबल होती है, मतलब आपका नीचे का जबड़ा, ठीक है, मैंडिबल हड्डी होती है, जिसके कारण हम बोल पाते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंडिबल होती है उसी के नीचे हड्डी कौन सी होती है, यू आकार की आकृति होती है, किसकी, हॉइड की, ठीक है। अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे।
उसके अलावा क्या हमारी हड्डियां होती है कहां पर, कान में, और कान में एक तरफ 3 हड्डियां होती है और दूसरी तरफ 3 हड्डियां होती है, ठीक है। और मुख्य रूप से ये इसे हम यहीं पर याद करेंगे। तो इन्हें क्या बोला जाता है, अगर आपको कानों से सुनना है तो ठीक है, तो क्या बोलेंगे अपन, खुल जा सिम सिम, सिम सिम, ठीक है। सिम एक इधर एक सिम इधर, ठीक है। तो सिम सिम में क्या अपन देखते हैं, एक हो गई हमारी क्या, स्टेपीज, ठीक है। उसके अलावा क्या हो गई दूसरी, इनकस, स्टेपीज, इनकस और मेलियस, ठीक है, SIM, सिम, ठीक है। स्टेपीज, इनकस और मेलियस। इसमें जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कौन सी होती है, स्टेपीज होती है, जो मानव शरीर में जितनी भी हड्डियां पाई जाती है उसमें सबसे छोटी है, ठीक है। तो स्टेपीज, इनकस और मेलियस, ठीक है। तो मुख्य रूप से इसमें हमें यही देखना है कि क्या आपकी कितनी हड्डियां है टोटल, मानव खोपड़ी में 29 हड्डियां हैं। उन 29 हड्डियों में 8 जो है वो कहां पर पाई जाती है, आपके कपाल में, आपके स्कुल में, ठीक। जो हमने मस्तिष्क देखा था उसका ऊपरी वाले भाग में। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, जो हमारा चेहरा होता है उस चेहरे में मुख्य रूप से क्या होती है, 14 फेशियल, मतलब फेस की हड्डियां, उसे फेशियल हड्डियां बोला गया है, ठीक है। आंगनी हड्डियों के रूप में जाना जाता है। तो इस कितनी होती है, 14 होती है, ठीक है। उसके अलावा एक हाइड होती है, यू आकार की हड्डी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर 3 जो हड्डियां होती है, 3 हड्डियां होती है किसमें, कान में, 3 इधर 3 इधर, हमारे 2 कान है तो यहाँ पर 6 हड्डियां होती है। उसके और ये कौन सी होती है, SIM, सिम, स्टेपिस, इनकस और मेलियस, ठीक है। मुख्य रूप से अगर अपन यहाँ पर देखें तो हमारी जो हड्डियां हैं, ठीक है, उसमें अगर अपन बात करें, ये आपकी क्या हो गया, कपाल हो गया, कपाल की हड्डियों की बात करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ये देखना, सबसे पहले आपका जो ऊपरी भाग है, उस ऊपरी भाग में अगर अपन बात करें तो जो फ्रंट की हड्डी होती है उसे क्या बोला जाता है, फ्रंटल, ठीक है। फ्रंट, ये जो आपका माथा है, सामने का माथा होता है, ठीक है, ये आपकी कौन सी हड्डी कहलाती है, फ्रंटल। तो ये अपनी याद करने वाली कोई ऐसी चीज यहाँ पर है नहीं, फ्रंट में पाई जा रही है और इसे फ्रंटल हड्डी के रूप में क्या देखा गया है, ठीक है। मुख्य रूप से अगर अपन यहाँ पर बात करें तो हमने एक हड्डी पढ़ी थी, कौन सी, स्फेनाइड। कहां पर देखा था अपन ने, स्फेनाइड से सेला टर्सिका निकला होता है, और इसी सेला टर्सिका से कौन जुड़ा होता है, पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है, ठीक है। तो ये आपकी स्फेनाइड ग्रंथि कहां पर है, बिल्कुल सेंटर में है, आगे की ओर, ठीक है, वही फ्रंटल के जस्ट नीचे, जिससे क्या जुड़ी है आपकी, ठीक है, पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है। तो ये स्फेनाइड ग्रंथि जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा अगर यहाँ पर अपन बात करें, ठीक है, तो हमारा एक जो भाग है जिसे अपन ने क्या बोला है, मैंडिबल बोला है, ठीक है। मैंडिबल मतलब हमारा नीचे वाला जबड़ा जो होता है, उसमें जो हड्डी होती है उस हड्डी को क्या बोला जाता है, मैंडिबल बोला जाता है, जो एकमात्र हड्डी है स्कुल में, ठीक है, मुख्य रूप से हमारे मानव खोपड़ी में और फेस में, ठीक है, जिसमें क्या आती है, मैंडिबल, और जो क्या हो सकती है, हिल सकती है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी है, मैंडिबल हड्डी है। और उसी मैंडिबल हड्डी के नीचे यहाँ पर गले में कौन सी हड्डी होती है, आपकी वाइड हड्डी होती है, वाइड हड्डी होती है, जहां से आगे चलकर आपके क्या निकले होते हैं, यहीं से आपकी फूड पाइप और, ठीक, मुख्य रूप से जो फेरिंग्स और लैरिंग्स वाला भाग है वो यहीं पर जुड़ा होता है। तो ये आपकी वाइड बोन हो गई, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो एक और इंपॉर्टेंट हड्डी है वो कौन सी है, आपकी टेम्पोरल, ठीक है। आपके कनपट्टी के ऊपर वाला भाग, आपके कान के ऊपर वाला जो भाग होता है, ठीक है, उसे मुख्य रूप से क्या बोला जाता है, टेम्पोरल हड्डी होती है। और इन्हीं 2 हड्डियों के बीच में, एक इधर साइड है एक इधर साइड, इन्हीं 2 हड्डियों के बीच में आपका मुख्य रूप से जो हमने क्या देखा था, थैलेमस और हाइपोथैलेमस वाला भाग होता है, जो कि आपका स्मृति क्षेत्र भी होता है, जहां पर आपको चीजें याद होती है, ठीक है। तो ये टेम्पोरल से ही भाग आपका जुड़ा होता है, मतलब एक हड्डी इधर की ओर है, एक हड्डी पीछे की ओर है, ठीक है। बाकी जो पीछे का भाग देखे, जो हमारा पीछे का भाग होता है, वहां पर ऑक्सीपिटल बोन होती है, जो सबसे क्या होती है, स्कूल में सबसे अगर वीक देखें तो यही होती है, ठीक है, जो लास्ट एंडिंग वाला पार्ट होता है, ठीक है। और जो हमारा पीछे वाला भाग होता है उसे पेराइटल वाला भाग बोला जाता है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपका, एक तो टेम्पोरल, दूसरा आपका स्फेनाइड, और तीसरी मैंडिबल, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा जो हमने देखी वो कौन सी देखी, एक बोन अलग से होती है, वाइड बोन। इतनी चीजें हमें यहाँ पर बस याद रखनी, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे थे क्या, मुख्य रूप से, ठीक, तो ये आपकी मानव खोपड़ी है, और इस मानव खोपड़ी में हमने मुख्य रूप से क्या देखा, 8 कपाली है, और इस 8 कपाली में जो हमने देखी वो कौन कौन सी देखी, एक तो देखी अपन ने स्फेनाइड, ठीक है, मुख्य रूप से स्फेनाइड। उसके अलावा और कौन सी देखी थी, टेम्पोरल देखी थी, और टेम्पोरल के अलावा अगर हम देखें, ठीक है, तो एक हमारी फ्रंटल हो गई, और फेशियल में हमने देखी थी कौन सी, मुख्य रूप से एक मैंडिबल, ठीक है, मैंडिबल हड्डी हमने देखी थी, और हाइड हड्डी अपन ने देखी है, क्यू आकार की आकृति है, ठीक है। और यहाँ पर इसके अलावा 3 हड्डियां होती है जो कान के अंदर होती हैं, और इससे पर्टिकुलरली सपोर्ट में होता है हमारा ईयर ड्रम, ठीक है, हमारे जो कानों का ड्रम है जो वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है, ठीक है, उसमें आपकी यहाँ पर 3 हड्डियां होती है, स्टेपिस, इनकस और मेलियस, ठीक है। अब आते हैं अपन किसमें, मेरुदंड में। ये जो मेरुदंड की हड्डी है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, क्योंकि यहां से जो है वो सवाल आते हैं। ठीक है, और कई बार जो सवाल है वो इंपॉर्टेंटली कहां से आया है, सर्वाइकल से आया है। ठीक है, आज के टाइम पर सर्वाइकल जो है वो बीमारी के रूप में देखा जाता है, सोई कि सर्वाइकल में इशू आ गया है, गर्दन में बहुत ज्यादा इशू है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो बैठते हैं, दिन भर पढ़ते हैं या ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी से बाहर होते हैं, तो ऐसे में जो सबसे बड़ी समस्या आ गई, तो आपकी जो गर्दन की हड्डियां होती है, जिससे आपका पूरा का पूरा मानव खोपड़ी जुड़ी हुई है, मुख्य रूप से जो आपकी खोपड़ी जुड़ी हुई है वो आपके मेरुदंड से किससे जुड़ी हुई है, सर्वाइकल से ही जुड़ी हुई है। और सिंस सर्वाइकल पे कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 7 हड्डियां पाई जाती हैं, जिसे क्या नाम दिया जाता है, C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7। अभी हम बात करेंगे C1 और C2 की, क्योंकि C1 और C2 में ही एक ज्वाइंट होता है जो क्या करता है, हमारे मानव खोपड़ी को जोड़ता है किससे, ठीक है, मेरुदंड से या सर्वाइकल से। तो मुख्य रूप से हमारी यहाँ पर क्या जो 7 हड्डियां होती हैं, सबसे पहले वो कहां पर होती है, सर्वाइकल। टोटल कितनी हड्डियां हैं, 26 हड्डियां होती है मेरुदंड में। ठीक है, मुख्य रूप से उसमें क्या हुई, आपकी गर्दन में, यहाँ पर सर्वाइकल में 7 हड्डियां हैं। ठीक है, सर्वाइकल में 7 हड्डियां, C1, C2। इसी प्रकार से जो अगली हड्डियां होती है आपकी चेस्ट की हड्डियां। ठीक है, जिसे बोला जाता है थोरेसिक हड्डियां। मुख्य रूप से इसी से आपकी क्या जुड़ी होती है, पसलियां जुड़ी होती है। ठीक है, इन्हीं से आपकी क्या जुड़ी होती है, पसलियां जुड़ी होती है, रिब्स जुड़ी होती है, जिसके कारण आपका चेस्ट का निर्माण होता है। और इसी चेस्ट के बीच में हमारे क्या पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं, और उसके अलावा हृदय पाया जाता है। ठीक है, तो इसके निर्माण के लिए जो पीछे से जो आपका सपोर्ट मिलता है, बैक से सपोर्ट मिलता है, मेरुदंड से मिलता है, वहां पर क्या होती है, 12 हड्डियां होती है, और उन्हें क्या बोला जाता है, थोरेसिक। ठीक है, तो पहला हो गया क्या, C1, सॉरी यहाँ पर अपन 7 हड्डियां हो गई किसकी, सर्वाइकल की। उसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा आएगा वो क्या आएगा, T12, मतलब थोरेसिक आपकी 12 हड्डियां, जिससे क्या निकली हुई है, पसलियां निकली हुई है। 12 पसलियां इधर निकली हुई है और 12 पसलियां इधर निकली हुई है। तो टोटल जो पसलियां होती है वो कितनी होती है, 24 होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, 12 जोड़ी। ठीक है, बहुत ज्यादा बेसिक सवाल, कई बार एमपीएससी इससे सवाल पूछ चुका है कि मानव में, ठीक है, मुख्य रूप से कितनी पसलियां पाई जाती है, कितने जोड़ी पसलियां पाई जाती है, तो कितनी पाई जाती है, 12 जोड़ी। और ये जुड़ी किससे होती है, तो मेरुदंड में किससे जुड़ी होती है, थोरेसिक से जुड़ी होती है। थोरेसिक का मतलब यहाँ पर किससे है, चेस्ट से। ठीक है, तो थोरेसिक से जुड़ी होती हैं, और यही आगे हड्डियां, ठीक है, इसमें से ही कुछ हड्डियां किससे जुड़ती हैं, जब चेस्ट जो पीछे से मेरुदंड से निकली है, तो आगे हमारे एक हड्डी होती है जिसको हमने क्या बोला है, स्टर्नम बोला है। ठीक है, जो आगे का सपोर्ट होता है वो स्टर्नम के रूप में होता है, जिससे आकर आपकी पसलियां आगे की ओर जुड़ती हैं। ठीक है, तो आपका कौन सा होता है, स्टर्नम होता है। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी कमर होती है, उस कमर में क्या होती है, लंबर। ठीक है, मुख्य रूप से जो आपकी कमर होती है, थोरेसिक आपकी चेस्ट कैविटी खत्म होने के बाद मुख्य रूप से जो हड्डियां होती है कौन सी होती है, लंबर। और लंबर में यहाँ पर 5 हड्डियां होती हैं, और इसी के कारण आप क्या कर पाते हो, आप अपनी मेरुदंड को मोड़ पाते हो। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपके मेरुदंड मुड़ने का कारण जो होता है वो लंबर होता है, जहां पर 5 हड्डियां होती है। और उसके बाद क्या होता है, आपका मुख्य रूप से पश्चपाद शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पर हिंड लिम्स बोलते हैं। हिंड लिम्स का यहाँ पर मतलब क्या है, आपके नीचे का भाग, जिनसे आपके क्या जुड़े होते हैं, पैर जुड़े होते हैं। मेरुदंड से पैर कहां से जुड़े होते हैं, तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है, सेक्रल होती है। सेक्रल, या इसे कई बार सेक्रम भी बोला जाता है। ठीक है, सेक्रम या सेक्रल। ठीक है, सेक्रम बोलोगे, या देखो हिंदी में मैंने सेक्रम ही लिखा है और इंग्लिश में इसे सेक्रल लिखा है। ठीक है, तो सेक्रम या सेक्रल। ठीक है, और ये होती है मुख्य रूप से क्या, आपकी एक हड्डी, हालांकि इसके साथ एक से अधिक हड्डी होती है, मतलब यही 3 से 5 हड्डियों का मिलकर बना होता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपका क्या है, सेक्रल जो है, वैसे तो इसे एक हड्डी काउंट किया जाता है, लेकिन इसी के अंदर क्या होते हैं, एक से अधिक हड्डियां होती है, जिनका ये समूह होता है मुख्य रूप से सेक्रम के रूप में। ठीक है, मुख्य रूप से कुछ पान के पत्ते जैसा इसका आकार होता है, जिससे क्या जुड़ा होता है, आपके पैर जुड़े होते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक लास्ट हड्डी है जो आज के टाइम पर एक अवशेषी हड्डी के रूप में है। ठीक है, जिसे आपकी पूंछ की हड्डी बोला जाता है, जिसे कोसाइजियल या कोसेक्स। ठीक है, कोसाइजियल या कोसेक्स बोला जाता है। ठीक है, कोसेक्स हड्डी, जिसे पूंछ की हड्डी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से जब क्या था, ठीक है, मनुष्य क्या था, बंदर था। ठीक है, तो जिससे पूंछ निकली होती थी, तो उसके लिए जो सपोर्ट होता था, जो हड्डी का सपोर्ट होता था, ठीक है, वो आज भी वो अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती। ठीक है, और इवन आप उसे क्या कर सकते हो, मतलब ठीक आप आसानी से उसे पहचान नहीं सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी क्या हो गई, मुख्य रूप से जो अगली हड्डी होगी वो क्या होगी, इसी थोरेसिक से मुख्य रूप से हमने क्या देखा, आगे की ओर, पीछे की ओर हमारा क्या है, मुख्य रूप से यहाँ पर थोरेसिक 12 है, और आगे की ओर क्या है, स्टर्नम है। और ये दोनों एक साथ किससे जुड़े होते हैं, पसलियों से जुड़े होते हैं, रिब्स से जुड़े होते हैं, और थोरेसिक से ऐसी 12 जोड़ी क्या निकलती है हमारी,
पसलियां निकलती हैं, 24 हड्डियां निकलती हैं, 12 इधर से लेफ्ट साइड से और 12 इधर से, ठीक है। और वो क्या बनाती है, किसका निर्माण करती है, मुख्य रूप से थोरेसिक कैविटी का निर्माण करती है, चेस्ट कैविटी का निर्माण करती है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वक्षी गुहा बोलते हैं, ठीक है। और ये वक्षी गुहा किसके बीच में होता है, मुख्य रूप से डायफ्राम के बीच में। डायफ्राम क्या होता है, बीच में एक प्रकार का आपका वो बलून जैसा स्ट्रक्चर आप समझ सकते हो, जो फूलता है या दबता है, जिसके कारण श्वास जो है, हवा जो है वो अंदर की ओर आती है और बाहर की ओर निकलती है। तो उसके ऊपर वाला भाग हमारा क्या कहलाता है, वक्ष गुहा कहलाता है, चेस्ट कैविटी कहलाता है, जिसे थोरेसिक कैविटी भी बोलते हैं, जहां पर हमारे क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, हृदय होता है, ठीक है। और एक हमारी ग्रंथि भी होती है। कौन सी ग्रंथि होती है, थाइमस ग्रंथि, ठीक है। थाइमस ग्रंथि हमने देखा था ना, तो थाइमस ग्रंथि भी कहां पर होती है, इसी वक्ष गुहा में होती है। और जबकि उसके नीचे वाला भाग जहां पर हमारा पेट होता है, हमारी आंतें होती है, लीवर होता है, वो मुख्य रूप से क्या कहलाता है, एब्डोमेन या उदर गुहा, ठीक है। तो हमने मुख्य रूप से यहाँ पर क्या देखा, सबसे पहले तो हमने इसकी बात कर ली। अब जो दूसरा भाग है वो हमारा क्या है, मुख्य रूप से, ठीक है, ये है हमारी मेरुदंड, ठीक है। मेरुदंड में हमने क्या देखा, यहाँ पर C1 से लेकर C7 तक, ठीक है। यहाँ पर 7 हड्डियां होती हैं। उसके बाद आपका क्या होता है, मुख्य रूप से यहाँ तक का भाग है जिससे आपकी रिब्स निकली होती है, ठीक है। उसमें आपकी कितनी हड्डियां आती है, T1 से लेकर T12 तक, ठीक है, T12 तक। उसके बाद अब आपकी कमर की हड्डियां मुख्य रूप से होती है, जिसमें L1 से लेकर L5 तक आती है। और उसके बाद आपका होता है सेक्रम या सेक्रल, जहां पर एक हड्डी होती है। और उसके बाद आपकी पूंछ की हड्डी होती है, जिसे कोसेक्स के नाम से जाना जाता है, कोसेक्स के नाम से जाना जाता है, जिसे पूंछ हड्डी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो क्या आपका, एक तो थोरेसिक और दूसरा सर्वाइकल। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या है, सर्वाइकल ही इंपॉर्टेंट है आपकी। तो सर्वाइकल की मुख्य रूप से यहाँ पर ये सवाल पूछा जा सकता है कि सर्वाइकल हड्डी कहां पर पाई जाती है, तो कहां पर पाई जाती है, मुख्य रूप से गर्दन में, आपके ग्रीवा में, ठीक है। इस बात को याद रखना। और इसी से आपका मेरुदंड किससे जुड़ता है, आपके मानव खोपड़ी से जुड़ता है, ठीक है, स्कूल से जुड़ता है, ठीक। उसके बाद हमने यहीं पर देखा था क्या, कि इन्हीं से आपकी निकलती है क्या, ठीक, ये जो आगे वाला भाग है, ये जो आपका आगे वाला भाग है, इसी को हमने क्या बोला है, स्टर्नम, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, यहाँ पर ये जो पीछे वाला पार्ट देखा वो क्या है, आपकी मेरुदंड है। और अब अपन उसे ऐसे कर रहे हैं सामने से, ठीक है। तो अगर अपन उसे फ्रंट से थोड़ा सा देखेंगे तो फ्रंट से कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो ये आपका वक्ष गुहा वाला भाग है। और ये पीछे साइड से जो है वो कौन सी किससे निकली हुई है, आपके मेरुदंड से, जो T12 तक की हड्डियां है। और ये आगे की ओर मुड़कर आती है, तो 12 इधर होती है और 12 इधर, ठीक है। अब उनमें भी जो आपकी पसलियां हैं उन्हें कुछ नाम दिए गए, ठीक। जो आपकी 1 से लेकर 7 हड्डियां तक होती है उन्हें क्या बोला जाता है, ट्रू रिब्स बोला जाता है। मतलब एक्चुअल जो रिब्स है, जो एक्चुअल पे वक्ष गुहा को बना रही है, वो आपकी ट्रू रिब्स कहलाती है, ठीक है, जो डायरेक्टली स्टर्नम से सही तरीके से जुड़ी रहती है। उसके बाद जो आपकी 8, 9 और 10 होती है, ठीक है। यहाँ पर L8 से लेकर अपन कह सकते हैं L10 तक की जो हड्डियां होती है उन्हें बोला जाता है फॉल्स रिब्स। मतलब ये है तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल पे ये वक्ष गुहा को इतना ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही, ठीक है। और इसके बाद आती है आपकी क्या, फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स मतलब क्यों, क्योंकि ये पीछे से तो जुड़ी है लेकिन आगे किसी से भी नहीं जुड़ी हुई है। मतलब एक उनको जो सपोर्ट है वो इतना ज्यादा नहीं मिला हो, बस ये निकली हुई हड्डियां हैं, ठीक है। तो आपकी क्या कहलाती है, फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है। हालांकि इसमें ज्यादा चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मुख्य रूप से बस इतना याद रखना है क्या, कि जो क्या होती है, 2 हड्डियां होती है, दो जोड़ी जो रिब्स होती है, ठीक है, 2 जोड़ी जो आपकी पसलियां होती है, ठीक है, वो आपकी क्या होती है, आगे स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होती, ठीक है। मुख्य रूप से आगे से स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होती, 11 और 12 बाकी जुड़ी होती है, ठीक है। उसमें अपन ने क्या बांटा है उसे भी, कि एक्चुअल पे जो मजबूत बनाते हैं आपके वक्ष गुहा को, वो आपकी इसमें यहाँ पर T1 से लेकर T7 तक होती है, ठीक है। अब अपन आते हैं क्या, ये तो हो गया आपका अक्षीय कंकाल, ठीक है। ये सब आपके क्या हो गए, अक्षीय कंकाल, ये सारी अक्षीय कंकाल में आ रही है, ठीक है, अक्षीय कंकाल। अब दूसरा अपन बात करेंगे किसकी, ठीक, मुख्य रूप से उपांगीय कंकाल। जो आपका अक्षीय कंकाल होता है वो बीच में होता है, और अब उनसे निकलने वाले जो आपके अंग हैं, ठीक है, उनमें जो हड्डियां पाई जा रही है उसको किसमें रखा जाता है, उपांगीय कंकाल में रखा जाता है। और उपांगीय कंकाल में यहाँ पर 2 प्रकार की हड्डियां होती है। एक होती है क्या, मेखला, गिर्डल्स। गिर्डल्स का मतलब यहाँ पर किससे है, कि जो आपका अक्षीय कंकाल था, ठीक है, उनसे जो आपके अंग निकले हैं उनको बीच में कनेक्ट करने वाली हड्डियां, ठीक है, जोड़ने वाली। मतलब हाथ की जो हड्डियां हैं, अब वो हाथ की हड्डियां, हाथ हमारा यहां तक है लेकिन हमारा मेरुदंड सेंटर में है, बीच में है, तो उनके बीच में जो ये हाथ को किससे जोड़ रही है, मेरुदंड से जोड़ रही है, उसको जोड़ने के लिए जो हड्डियां हैं वो किसमें आती हैं, आपकी मेखला में आती है, गिर्डल्स में आती है। ऐसे पैर की भी जो हड्डियां हैं हमारी, पैर की हड्डियों को जोड़ने के लिए किससे, मेरुदंड से जोड़ने के लिए जो मुख्य रूप से हड्डियां, उनको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, मेखला या गिर्डल्स बोलेंगे। उसके अलावा अब हमारे आ जाएंगे क्या, लिम्स, या जिसे हमने बोला क्या, अंग,
मुख्य रूप से इसमें हमारी कौन सी हड्डियां आएंगी, एक तो हाथ की और दूसरी पैर की, ठीक है, हाथ की और पैर की, जिसे अग्रपाद फोर लिम्स या मुख्य रूप से क्या बोला जाता है पश्चपाद या हिंड लिम्स के रूप में जाना। तो पैर की हड्डियों को हिंड लिम्स बोला जाता है, पश्चपाद, और मुख्य रूप से अग्रपाद क्या होती है आपकी, ठीक। तो हाथ में आपकी एक हाथ में 30 हड्डियां होती है, दूसरे हाथ में 30 होती है, तो हाथ की टोटल हड्डियां कितनी होती है 60, और ऐसे ही पैर में भी कितनी होती है 60, 30, और इसीलिए जो लिम्स में होती है कितनी अस्थियां होती हैं 120 अस्थियां होती हैं। और आपके मेखला जो क्या करता है इन्हीं हाथ पैरों की हड्डियों को किससे जोड़ता है, मेरुदंड से जोड़ता है, उनकी टोटल हड्डियां कितनी होती है 6 अस्थियां यहाँ पर होती है, ठीक है। अब उन 6 अस्थियों की अगर अपन बात करें तो मुख्य रूप से सबसे पहले अपन देखेंगे वो हड्डियां जो क्या करती हैं, वो हड्डियां जो आपके हाथ को जोड़ती हैं, वो हड्डियां जो आपके हाथ को जोड़ती हैं किससे, मेरुदंड से, और जो मेरुदंड से जोड़ती हैं तो यहाँ पर मुख्य रूप से 2 हड्डियां होती हैं, ठीक है, एक हो गई स्टेपुला और दूसरी हो गई क्लेविकल, ठीक है। ये दोनों ही किसका निर्माण करते हैं, आपके कंधों का निर्माण करती है, ठीक है, एक आगे के कंधे का निर्माण करती है और एक पीछे के कंधे का निर्माण करती है, ठीक है। तो कौन कौन सी, एक स्केपुला और दूसरी क्लेविकल। जो क्लेविकल होती है वही आपकी क्या होती है, कॉलर बोन होती है, जो आपके आगे की हड्डी होती है वो क्या कहलाती है, कॉलर बोन कहलाती है, और इसी को क्या बोला जाता है, क्लेविकल बोला जाता है। और जो पीछे का कंधा होता है आपका, ठीक है, पीछे का कंधा होता है वो आपकी कौन सी हड्डी होती है, स्केपुला होती है, ठीक है। अगर मुख्य रूप से अपन यहाँ पर देखें तो हमें दिखाई देगी यहाँ पर जो, ठीक है, वो आपकी कौन सी है, ये जो हड्डी है आपकी, ठीक है, ये जो हड्डी है आपकी ये कौन सी है आपकी, क्लेविकल है, जिसे हमने क्या बोला है, कॉलर बोन बोला है, ठीक है, कॉलर बोन बोला है। और ये जो पीछे की साइड पे वी शेप की आकृति होती है, पीछे साइड पर वी शेप की आकृति होती है, उसको क्या बोला जाता है, स्केपुला बोला जाता है, या डेल्टा जैसी आकृति होती है उसे मुख्य रूप से क्या बोला जाता है, स्केपुला बोला जाता है। और ये दोनों हड्डियां मिलकर, तो एक हड्डी इधर पर होती है और एक हड्डी, ठीक है, दूसरे साइड, एक लेफ्ट में एक राइट में, ऐसे ही कि आपकी जो कॉलर बोन होती है वो एक इधर पर एक इधर पर, तो टोटल आपकी जो अंश मेखला होती है जो आपकी हाथों की हड्डियों को मेरुदंड से जोड़ती है वो 4 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कंधे की हड्डी मुख्य रूप से यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो आपकी क्लेविकल हड्डी होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, तो वो आपको दे देंगे कंधे वगैरह को दे देंगे, शोल्डर की हड्डी है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन है वो बनेंगे। तो आपकी क्लेविकल क्या है, जिसे कॉलर बोन बोला गया है, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, कॉलर बोन, ठीक है। तो मुख्य रूप से वर्ड आपको याद रखना है, इसे कॉलर बोन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। आपके आगे का जो कंधा है उसको सपोर्ट देने के लिए जो हड्डी होती है, और उसके बाद हमारे जुड़े होते हैं क्या, इसमें हाथ जुड़े होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन देखें तो ऐसे ही पैरों में, ठीक, मुख्य रूप से आपके पैरों में जो होती है वो हड्डियां पाई जाती हैं, और वो एक ऑल टोटल होती है, मुख्य रूप से यहाँ पर अपन देखेंगे कौन सी, तो यहाँ पर इसे क्या बोला है, श्रोणी मेखला बोला है, ठीक है, श्रोणी मेखला के रूप में जानते हैं। और ये क्या होती है, एक 3 हड्डियों का एक ही हड्डी समूह होता है, ठीक है, मुख्य रूप से ये 3 हड्डियों का मिलकर बना होता है और उसे एक हड्डी माना जाता है, ठीक है, एक हड्डी माना जाता है पेल्विक बोन के रूप में, किस रूप में, पेल्विक बोन के रूप में, जिसे हिंदी में श्रोणी मेखला बोला जाता है, और ये क्या कहलाती है आपकी, पेल्विक बोन कहलाती है, ठीक है। और ये जो पेल्विक बोन होती है वो किस प्रकार से दिखती है यहाँ पर, ठीक, तो अगर अपन ये देखें तो मुख्य रूप से जो आपकी पेल्विक बोन होती है, अगर उस पेल्विक बोन की अपन बात करें, ठीक, तो यहाँ पर अपन देखें वो पेल्विक बोन किससे मिलकर बनी है हमारी, ये आपकी जो है वो, ये अपन ने पीछे देखा था अभी किसमें, मेरुदंड में, मुख्य रूप से अपन ने मेरुदंड में देखा था। यहाँ पर ये आपकी कौन सी हड्डी है, सेक्रम, ठीक है, और इसी पर क्या होती है आपकी पुच्छ हड्डी होती है, और ये जो सेक्रम होता है इसी सेक्रम से आपकी कौन सी, ये पेल्विक बोन जुड़ी होती है, ये आपकी पेल्विक बोन जुड़ी होती है। और ये कितने भागों में बटी होती है, तो आपका होता है क्या, इलियम, दूसरा ट्यूबिस और तीसरा इस्टियम, ठीक है, इससे जुड़ा होता है आपका सेक्रम से जुड़ा होता है, ठीक है। मुख्य रूप से इसे पेल्विक बोन के रूप में जाना जाता है, श्रोणी मेखला के नाम से जाना जाता है, और इसी से हमारा क्या जुड़ा होता है, मुख्य रूप से आपका पैर की हड्डियां जुड़ी होती है, आपका क्या जुड़ा होता है, फीमर जुड़ा होता है, जो फीमर जो कि क्या है, सबसे बड़ी हड्डी है, ठीक है, सबसे लंबी अगर मुख्य रूप से देखें तो वो भी आपकी कौन सी है, फीमर है, और यहाँ पर एक ज्वाइंट बनता है, ठीक है। आगे चलकर हम देखेंगे इनके बीच में कौन सा ज्वाइंट होता है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर कौन सा ज्वाइंट होता है, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट, मतलब मुख्य रूप से एक ऐसे बना हुआ और उसके अंदर बाल के रूप में फंसा हुआ है, ठीक है, फंसा हुआ, और इसी कारण आप पैर को जो है वो पूरी तरीके से मूव कर पाते हो। हिंदी में उसे बोला जाता है क्या, कंदुक खलिका, ठीक है, कंदुक खलिका, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। मुख्य रूप से एक प्रकार से ऐसा होता है, और जो दूसरा वाला आपका भाग होता है वो इस प्रकार से बॉल के रूप में अंदर
जुड़ा होता है, फंसा होता है, ठीक है। तो आप अपने उस हड्डी उस वाले पार्ट से आप क्या कर सकते हो, उस जॉइंट से अपने उसे मूव कर सकते हो चारों तरफ अपने पैर। इसी प्रकार से जैसे हमारा हाथ होता है तो यहाँ पर भी कौन सा होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी होता है, ठीक है। और इसकी वजह से आप क्या करते हो, आप अपने हाथ को पूरा निकाल सकते हो, मतलब घुमा सकते हो, ठीक है। और ये वही कि अगर कंधा से अगर ये हड्डी अलग होती है तो बाहर की ओर ही सीधे सीधे निकलेगा, मतलब आप मूव कर सकते हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले अपन हाथ की बात करेंगे। हाथ में अपन ने देखा क्या 30-30 हड्डियां होती हैं, ठीक है। हाथ में अपन देखें तो 30-30 हड्डियां होती हैं। और मुख्य रूप से देखो ये नाम थोड़े से बहुत याद रखने जरूरी है, ठीक है। वो नाम किस हिसाब से कि एटलीस्ट पता हो कि कहां पर कौन सी हड्डी पाई जा रही है, ठीक है। तो उनके नाम आएंगे। तो मुख्य रूप से हाथ में जो हमारा सबसे पहली हड्डी होती है वो कहां पर होती है, हमारा जो ऊपर वाला भाग होता है उसे ह्यूमरस के रूप में जाना जाता है। और हमारा जो आर्म होता है, इस आर्म में 2 हड्डियां पाई जाती है। मुख्य रूप से यहाँ पर आर्म में 2 हड्डियां पाई जाती है। कौन कौन सी, एक रेडियस और दूसरा अल्ला, ठीक है। रेडियस अल्ला के रूप में ये जानी जाती है, ठीक है। रेडियस अल्ला। तो एक ह्यूमरस होती है तो ऊपर की ओर एक ही हड्डी होती है और यहाँ पर 2 हड्डियां होती है, ठीक है। 2 हड्डियां कौन कौन सी, रेडियस और अल्ला। उसके बाद आपकी आती है कलाई। और इस कलाई में क्या पाई जाती है, आपकी कार्पल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और कार्पल्स में यहाँ पर कितनी हड्डियां होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं, ठीक है। गोल गोल हड्डियां होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर मूव करती रहती। तो ऐसी 8 हड्डियां होती हैं, ठीक है। अल्लाह कितनी हो गई, 1, रेडियस हो गई क्या 1, और ह्यूमरस हो गई 1, ठीक है। तो यहाँ पर आर्म में मुख्य रूप से 2 हड्डियां हो गई, ठीक है। और यहाँ पर आपके ऊपर वाले भाग में यहाँ पर 1 हड्डी हो गई। और ऐसे ही कार्पस कितनी होती है, 8 हड्डियां होती हैं, ठीक है। आपकी कलाई की जो हड्डियां होती है वो 8 होती हैं। उसके बाद अगर अपन देखें यहाँ पर मुख्य रूप से तो जो आगे हड्डियां आपको दिखाई देती है वो कौन सी दिखाई देती है, मेटाकार्पस। मेटाकार्पस मतलब आपका हाथ, ठीक है। मुख्य रूप से अगर आप यहाँ पर बात करें तो इसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पर अपन देखें तो जो हमारी उंगलियां जुड़ी होती हैं उसके लिए यहाँ पर 5 हड्डियां होती हैं, ठीक है। देखो 5 उंगलियां निकली है और उन 5 उंगलियों को जोड़ने के लिए, फिंगर्स को जोड़ने के लिए ये आपकी कार्पस, कलाई से 5 हड्डियां निकली हुई है और उन्हें हमने क्या बोला है, मेटाकार्पस बोला है। और ये भी कितनी होती है, 5। एक आपका अंगूठा हो गया, यहाँ वाली हड्डी, ठीक है, ये वाली हड्डी, फिर एक ये हड्डी, फिर एक ये हड्डी, फिर यहाँ पर, और ये ऐसी 5 आपकी क्या हो गई, मेटाकार्पस हो गई। और मेटाकार्पस के बाद आपकी होती है क्या, उंगलियां। और उंगलियों की हड्डियों को क्या बोला जाता है, फ्लेंजेस बोला जाता है, ठीक है। और फ्लेंजेस में देखें तो अपना जब हम हाथ देखते हैं तो हम इन 4 उंगलियों से कितने नंबर काउंट कर लेते हैं, 12, ठीक है। और अंगूठे से कितने काउंट करते हैं, 2, ठीक है। 2 भागों में बटा में दिखाई देता है। तो कितनी हड्डियां हो गई फ्लेंजेस की, 14, ठीक है। 14, 12 आपके जो देखो यहाँ पर अलग अलग दिखता है ना, 1 2 3, ऐसे ही यहाँ पर कितनी हो गई 12 और अंगूठे में सिर्फ 2। तो फ्लेंजेस की कितनी, 14। तो अगर आप इसे जोड़ोगे तो टोटल जोड़ आएगा कितना आएगा, 30 आएगा। तो 30 इधर और 30 इधर, ठीक है। ये आपकी हो गई हाथ की हड्डियां, ठीक है। और अगर अपन बात करें किसकी, पैर की हड्डियों की, तो यहाँ पर पैर की हड्डियों की अगर बात करें तो मुख्य रूप से ये भी कितनी होती है, 30 ही होती है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट होता है, बस थोड़ा सा एक अंतर आता है, ठीक है। मुख्य रूप से जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर होती है, हमारे जांग की हड्डी होती है, ठीक है। हमारे जांग की हड्डी होती है, ठीक। जो पैर की फीमर जो सबसे बड़ी हड्डी है। और उसके बाद क्या होता है आगे, फिर नीचे वाले भाग में आपका जो दूसरा पार्ट होता है, जैसे हाथ में एक पार्ट था वैसे ही पैर में 2 पार्ट बटे हुए हैं, ठीक है। तो नीचे क्या है, यहाँ पर भी क्या है, 2 हड्डियां होती हैं। और जो 2 हड्डियां होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, टिबिया और फेबुला। टिबिया और फेबुला के रूप में ये जाने जाते हैं, टिबिया और फेबुला के रूप में जाने जाते हैं। तो एक फीमर हो गया, उसके अलावा क्या होता है, टिबिया और फेबुला होता है, ठीक है। मुख्य रूप से इन दोनों के बीच में जो ज्वाइंट होता है, क्योंकि हम पैरों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, तो देखो नेचर ने हर एक चीज के लिए क्या दिया है, एक प्रोटेक्शन दिया है। और मुख्य रूप से अपन ये देखते हैं कि इनके बीच का भी एक ज्वाइंट होता है। हाथों से हम ज्यादा नहीं समझते हैं जितना पैरों से समझते हैं। तो पैरों में क्या हो सकता है, बार बार हम गिर सकते हैं। तो इनके बीच में जो ज्वाइंट है जिसे हम घुटने के रूप में देखते हैं, वहां पर जो ज्वाइंट होता है उसके ऊपर एक और ज्यादा सपोर्टिंग हड्डी होती है, ठीक है। और वो सपोर्टिंग हड्डी को क्या बोला जाता है, पटेला, ठीक है। पटेला के रूप में जाना जाता है। कौन सी, तो यहाँ पर एक प्रकार से ढक्कन होता है जो क्या करता है, सपोर्ट करता है, ताकि इनके बीच में जो ज्वाइंट है वो टूटे नहीं, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाता है, पटेला बोला जाता है। ऐसा ज्वाइंट आपको किस में नहीं दिखाई देगा, हाथ के बीच में ज्वाइंट में नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपको पैरों के बीच में वो दिखाई देता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से इसे क्या बोला जाता है, पटेला बोला जाता है। उसके अलावा अपन ने क्या देखा, टिबिया और फेबुला, ठीक है। और टिबिया और फेबुला के बाद वही कहानी सेम, कि जैसे अपन कलाई देख रहे हैं तो वैसे पैर की अगर कलाई की बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ पर कौन सी होती है, टार्सल्स होती है, ठीक है। और ये जो टार्सल्स होती है, वहां पर जो कार्पल्स थे वो 8 थे, यहाँ पर जो टार्सल्स है वो कितने हैं, 7 है, ठीक है। बाकी सेम मेटाटार्सल्स, ठीक है। वहां पर अपन ने क्या बोला, मेटाकार्पस और फ्लेंजेस, ठीक है। यहाँ पर भी फ्लेंजेस में कितनी है, आपकी जो हाथ, आपकी पैरों की उंगलियां हैं आगे की, उनमें भी क्या होंगी, सेम 14 ही हड्डियां होंगी जैसे हाथों में होती है।
और जो आपके मेटाटार्सल्स है जिनसे वो उंगलियां जुड़ी हुई वो कितनी है आपके, सेम आपका जो तलवा कहलाता है उसे अपन कितनी हड्डियां होती है, 5 होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर 7 की जगह, सॉरी 8 की जगह 7 हो गया, तो एक हड्डी कहां पर चली गई, पटेला के रूप में चली गई। तो बाकी होती कितनी है, यहाँ पर भी फीमर एक, यहाँ पर एक एक ये हो गई, ये 2 हड्डियां हो गई, उसके बाद 7, यहाँ पर अपन ने पटेला एक देखा, और 5 और 14, तो ये टोटल कितनी हड्डियां होती है, 30 हड्डियां होती है। तो सेम एक पैर में 30 और दूसरे पैर में 30। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर है, उसके बीच में फीमर और यहाँ टिबिया फिबुला यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, मुख्य रूप से जो आपका टिबिया ज्वाइन करता है किससे, फीमर से, वहां पर बीच में उसको सपोर्ट देने के लिए, उस ज्वाइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होती है आपकी, मुख्य रूप से पटेला हड्डी होती है। ठीक है, हाथों में हमने कौन कौन सी हड्डी देखी थी, सबसे ऊपर की ह्यूमरस, ठीक है, और उसके बाद अपन ने देखा था कौन सी, रेडियस और अल्ला, फिर कार्पल्स, मेटाकार्पस और फ्लेंजेस, यहाँ पर टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और, ठीक है, फ्लेंजेस सेम है, उंगलियों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, पंजा मुख्य रूप से इसे माना जाता है। ठीक, इतनी चीजें आपको समझ में आई, तो मुख्य रूप से यहाँ पर कितनी हो गई, 120 हड्डियां। अब अपन आते हैं कि इन्हीं हड्डियों के बीच में क्या होते हैं, आपके ज्वाइंट होते हैं, संधियां होती हैं, ताकि ये एक साथ क्या हो सके, जुड़े रह सके। ठीक है, तो मुख्य रूप से अगर अपन यहाँ पर देखें सबसे पहले, तो जो संधियां जोड़ होता है उनके बीच में क्या होते हैं, उन्हें जो ज्वाइंट होते हैं उन्हें मुख्य रूप से अपन क्या बोल देते हैं, संयोजी उत्तक के रूप में लिखते हैं। तो ज्वाइंट को बनाते हैं, बनाए रखते हैं, और उसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपनी हड्डियों को मूव भी कर पाते हैं। तो मुख्य रूप से जो हड्डी और हड्डी के बीच में क्या होता है, संयोजी उत्तक होता है, उसे क्या बोला जाता है, लिगामेंट बोला जाता है। ठीक है, हड्डी और हड्डी के बीच में जो ज्वाइंट होता है उसे क्या बोला जाता है, लिगामेंट बोला जाता है। संयोजी उत्तक जो होता है वो लिगामेंट के रूप में होता है। ठीक है, और मांसपेशियां जो है, ठीक है, इन्हीं हड्डियों के ऊपर हमारी क्या है, मांसपेशियां भी है, और इन मांसपेशियों को, जो हमारी मसल्स है, उनको बोन के साथ कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, और साथ में शरीर के जो अन्य, बॉडी के अन्य जो पार्ट्स हैं उनके साथ जोड़ने के लिए जो हमारा क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी उत्तक होता है, उसे क्या बोला जाता है, टेंडन बोला जाता है। इसमें कंफ्यूज मत होना, लिगामेंट किसके किसके बीच में, हड्डी से हड्डी, आप सुनते हो ना, हेयर लाइन फ्रैक्चर, हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया, तो हेयर लाइन फ्रैक्चर का मतलब वहां पर क्या है, ये जो लिगामेंट है, ठीक है, कई बार आपने सुना होगा लिगामेंट में दिक्कत आ गई है, मोच आ गई है, ठीक है, मोच वगैरह आ गई है, तो वो जो समस्या आती है वो कहां पर दिखाई देती है, मुख्य रूप से लिगामेंट जो आपका दिखाई देता है उसमें समस्या आती है, हेयर लाइन फ्रैक्चर के रूप में। जबकि जो आपका टेंडन होता है, जो आपकी हड्डी होती है, वो किससे जोड़ती है, मसल से जोड़ती है, ठीक, उससे क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। तो दोनों में बात कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बन सकता है, आपको दोनों ही ऑप्शन में दे देगा, और आपको एक क्वेश्चन में पूछ लेगा कि हड्डी हड्डी के मध्य के बीच में कौन सा उत्तक होता है या संयोजी उत्तक होता है। तो हड्डी हड्डी के बीच में लिगामेंट होता है, ठीक है, और टेंडन किसके बीच में होता है, मांसपेशी और हड्डियों के बीच में। ठीक है, आगे आप अपन देखेंगे कौन कौन सी संधियां होती है और उन संधियों के नाम क्या है, मतलब किस प्रकार जो हमारी हड्डियां हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हैं। तो मुख्य रूप से जो सबसे पहली संधि देखते हैं अपन, वो रेसीय संधि देखते हैं। रेसीय संधि जिसे क्या बोला जाता है, अचल संधि भी बोला जाता है, फिक्स्ड या फाइब्रस। हमने देखा था जो हमारा कपाल है, ठीक है, जो हमारी कपाल में कितनी हड्डियां हैं, मुख्य रूप से जो स्कल है, ठीक है, उसमें मुख्य रूप से क्रेनियल में हमने 8 हड्डियां देखी थी, ठीक, 8 हड्डियां देखी थी। और ये जो 8 हड्डियां होती हैं, ये क्या जुड़ी होती है, एक प्रकार से मुख्य रूप से इनके बीच में क्या होता है, एक प्रकार से, ठीक है, सीवन होता है, जैसे सिलाई होती है ना, तो ये हड्डी सिलाइयों की तरह जुड़ी रहती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से एक प्रकार का फाइबर होता है, जिसके कारण, मतलब जैसे सीते हैं, अगर हम सुई धागा ले लें और जिस प्रकार से हम सीकर देखें हाथों से, मशीन की बात नहीं करें, हाथों से सीकर देखें, वैसा ही क्या होता है यहाँ पर, मुख्य रूप से इनका स्ट्रक्चर होता है, और ये हड्डियां इसी सीवन से जुड़ी होती है। और इसी ज्वाइंट को हमने क्या बोला है, मुख्य रूप से रेसीय संधि बोला है या फाइब्रस पॉइंट बोला है। और ये कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, मतलब ये हड्डियां जो है वो मूव नहीं कर सकती। ठीक है, एक बिल्कुल भी एक जगह से अपने हिल नहीं सकती, तो बिल्कुल बहुत ज्यादा फिक्स्ड ज्वाइंट होता है। तो रेसीय संधि मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती है, आपके कपाल में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, संधि से जो है वो आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो संधि में जो सबसे पहले अपन देखें, सबसे पहले अपन ने किसकी बात की, यहाँ पर मुख्य रूप से फाइब्रस पॉइंट्स की बात कर ली, रेसीय संधियों की बात कर ली, जो अचल होती है वो कहां पर होती है, आपके कपाल में होती है, स्कल में होती है। जो दूसरी होती है वो क्या होती है, आपकी उपास्थि संधि है, जिसे कार्टिलेजिनस पॉइंट्स बोलते हैं। हमारा जो मेरुदंड होता है, आप ये देख सकते हो कि आपका जो मेरुदंड है, मुख्य रूप से यहाँ पर जितनी आपकी 26 हड्डियां पाई जाती है, आप आराम से पूरा का पूरा बॉडी जो है वो मोड़ लेते हो। कई बार जो लोग योग करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो तो इतना मुड़ जाते हैं कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्या। ठीक है, तो मुख्य रूप से इनके बीच में क्या, वही मूवेबल, ठीक है, मोबिलिटी यहाँ पर ज्यादा होती है, वो आराम से क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। तो हमारे जो कशेरुक दंड है, ठीक है, कशेरुक
दंड है उस दंड के बीच में अगर अपन बात करें तो मुख्य रूप से कशेरुक जो दंड है उसके बीच में अपन अगर देखें तो कौन सी संधि पाई जाती है, उपास्थि युक्त संधि पाई जाती है। उपास्थि मतलब एक प्रकार से अस्थि जो थोड़ी सी लचीली होती है, ठीक है। तो ये एक साथ बहुत ज्यादा अच्छे से जुड़े होते हैं क्योंकि इसी के बीच में हमारी तंत्रिका तंत्र कोशिकाएं भी होती हैं, तो इनका बहुत ज्यादा अच्छे से जुड़े रहना बहुत ज्यादा जरूरी है और साथ में इतना हार्ड भी नहीं हो कि हमारे सिग्नल्स जो है वो पूरे बॉडी में ना जा सके। इसलिए यहाँ पर कौन सी होती है संधि, उपास्थि युक्त संधि होती है कहां पर, मेरुदंड में। तो एक हमारी हो गई खोपड़ी, खोपड़ी में हमने कौन सी देखी, मुख्य रूप से यहाँ पर रेखीय संधि देखी या फिर अचल संधि के रूप में जानी जाती है, और दूसरे मेरुदंड। और इसके अलावा बाकी जो आपके ज्वाइंट्स होते हैं उन ज्वाइंट्स को मुख्य रूप से जो संधि में बांटा जाता है वो कौन सी होती है आपकी, साइनोवियल, ठीक है। मुख्य रूप से इसे जो जाना जाता है वो किस नाम से जाना जाता है, साइनोवियल। साइनोवियल यहाँ पर क्यों बोला गया है, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, ठीक है, ये जो साइनोवियल जोड़ होते हैं वो दो हड्डियों के बीच में हमेशा से क्या होता है, एक प्रकार का यहाँ पर गुहा बनता है, कैविटी बनती है, ठीक है। और इस कैविटी के बीच में जो द्रव भरा होता है, जो क्या भरा होता है, द्रव भरा होता है, इसे साइनोवियल द्रव बोला जाता है, साइनोवियल द्रव बोला जाता है। जिसके कारण क्या है, हड्डियों के बीच में जो द्रव के कारण ऐसा आपको महसूस नहीं होता कि क्या है हड्डियां मूव कर रही हैं और इनके बीच में कोई आवाज, क्योंकि हड्डियां क्या है, एक ठोस पदार्थ है, और अगर ये ठोस पदार्थ एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक दूसरे से अगर ये हिले डुलेगी तो ऐसे में आपको आवाज आ सकती है, ठीक है। जैसे धीरे धीरे यही जो साइनोवियल द्रव है जब वो सूखने लग जाता है या खत्म होने लग जाता है तो क्या होता है, जब आप उठोगे या बैठोगे या चलोगे तो ऐसे में आपको आवाज आएगी, ठीक है। मुख्य रूप से कहां से स्टार्ट होता है, जो बुजुर्ग है या वृद्ध है उनमें मुख्य रूप से आपको क्या, घुटनों से दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो घुटनों के बीच में आवाज, और जब ये उठते हैं तो उसकी वजह से क्या, हड्डियां एक दूसरे से टकराती है और कई बार उसकी वजह से दर्द भी महसूस होता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से इनके बीच में क्या होता है, द्रव होता है जिसे साइनोवियल द्रव बोला जाता है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर जो है वो सारे, तो इसी के अंदर कुछ ज्वाइंट है, इसी के अंदर सारे जो है अलग अलग आपके क्या आते हैं, ज्वाइंट्स आते हैं, अलग अलग संधियां आती हैं। अगर उसमें सबसे पहले अपन बात करें तो क्या होता है आपका कंदुक थलिका, या जिसे बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। अगर हिंदी में आप पढ़ रहे हो तो मुख्य रूप से आपको ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन है वो आपको कंदुक खलिका नहीं दिया रहेगा, वो क्या दिया रहेगा, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट दिया रहेगा। और जो बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, जहां पर क्या होता है, मुख्य रूप से एक हड्डी क्या होती है, बॉल के रूप में आगे की ओर निकली होती है, और उसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पर मुख्य रूप से इस प्रकार से, मुख्य रूप से आप क्या देखोगे, ठीक, मुख्य रूप से इस प्रकार से आपका एक बॉल होता है, ठीक है, एक हड्डी बॉल के रूप में होती है, और इसके ऊपर मुख्य रूप से आपका क्या होता है, सॉकेट होता है, ठीक है। एक सॉकेट होता है जिसमें वो अटकी रहती है, ठीक है, मतलब अगर क्या करे, बहुत ज्यादा जोर लगाया जाएगा तो उखड़ के वो अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो आपके हाथ और पैर होते हैं, ठीक है, हाथ और पैर में यहाँ पर मुख्य रूप से हम किसकी बात कर रहे हैं, जैसे हमने क्या देखा था, जो हाथ है उस हाथ की सबसे ऊपर वाली हड्डी कौन सी होती है, ह्यूमरस होती है, ठीक है, जो कि कंधे की हड्डियों से जुड़ी होती है। तो यहाँ पर ह्यूमरस जो होता है वो बाल होता है, ठीक है, बॉल के रूप में होता है। और जो यहाँ पर जो आपकी कौन सी हड्डियां है, यहाँ पर अपन ने कौन सी देखी थी, क्लेविकल और स्कैपुला, और स्कैपुला में क्या होता है आपका सॉकेट होता है, एक सॉकेट के रूप में होता है। तो हाथों में जो आपका कंधा होता है, कंधे का एक पार्ट क्या होता है, सॉकेट होता है, और दूसरा पार्ट बाल का होता है। तो आपके ह्यूमरस और आपके अंश मेखला मतलब यहाँ पर आपने देखा था क्या, जो आपके कंधा वाला भाग है, उस कंधे वाले भाग से जो आपका हाथ जुड़ा होता है वो किस ज्वाइंट से जुड़ा होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से जुड़ा होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से जुड़ा होता है, ठीक है। मुख्य रूप से आपके ज्वाइंट होते हैं, संधि कौन सी होती है, कंदुक खलिका संधि, ठीक है, याद रहेगा। तो यहाँ पर कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। आप जो आपको पेल्विक बोन है, ठीक है, पेल्विक बोन आपकी जो पैरों की भी जो हड्डियां, जो फीमर है, फीमर भी किससे, जो आपकी पेल्विक बोन से जुड़ी हुई है, वो किससे जुड़ी है, पेल्विक बोन वर्ड याद रखना, ठीक है। पेल्विक, श्रोणी मेखला मत याद रखना, मुख्य रूप से जो वर्ड याद रखना हो क्या, पेल्विक बोन याद रखना है, श्रोणी मेखला जैसे हमने बोला है, ठीक है। तो ये जो पेल्विक बोन है उसके बीच में भी कौन सा होता है, जो फीमर होता है, फीमर बॉल की तरह होता है, और आपकी जो पेल्विक बोन होती है वो कैसी होती है, सॉकेट की तरह होती है, जिसके बीच में वो फंसा हुआ है, ठीक है। तो आपके हाथ और पैर किससे जुड़े होते हैं, यहाँ पर कंदुक खलिका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से जुड़े होते हैं। अब जो दूसरी कहानी आती है वो क्या आती है आपकी, कि अब ये जो हाथ है, उन हाथों में भी हमने एक से अधिक हड्डी देखी, ठीक है। उसमें से अपन अगर देखें तो सबसे पहले किसकी बात करें, अपने ह्यूमरस, और यहाँ पर हो गया रेडियस अल्ला, और यहाँ पर बीच में बनता है ज्वाइंट किसका, घुटने का, जिसे हम घुटनी बोल देते हैं या घुटना बोल देते हैं। और इस घुटने के बीच में हम देखें तो हमारा ये क्या है, जैसे जब हम हाथ को हिलाते हैं तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में तो पूरा हाथ हिला सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम आगे की ओर तो ले जा सकते हैं लेकिन पीछे की ओर नहीं ले जा सकते। तो इनके बीच में क्या है, एक जो ज्वाइंट होता है उसे क्या बोला जाता है, हिंज संधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हिंज संधि बोला जाता है, जो घुटने और कोहनी के बीच में होता है। जो हमारी क्या हो गई, यहाँ पर ह्यूमरस और यहाँ पर रेडियस अल्ला है, उसके बीच में कौन सी संधि होती है, हिंज, जो एक ही तरफ
जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ज्वाइंट होता है, हिंज ज्वाइंट होता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, देखो ज्वाइंट से क्वेश्चन है वो आपके बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे में आपके लिए हिंज संधि इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ पर होती है, घुटने और कोहनी में होती है। आपके हाथ और पैर में जो घुटने और कोहनी होती है वहां पर कौन से, मुख्य रूप से हिंज ज्वाइंट होता है। ठीक है, अब उसके बाद अपन देखें तो एक इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो आपका कौन सा है, मुख्य रूप से उसे बोला जाता है पिवट ज्वाइंट या पाइवेट ज्वाइंट के रूप में जाना जाता है। पाइवेट ज्वाइंट के रूप में जाना जाता है, ऐसे ही बोला जाता है क्या, ठीक है, धुराग्र या खूंटी, धुराग्र या खूंटी। खूंटी यहाँ पर क्यों बोला गया है मुख्य रूप से, ठीक है, तो आप ये देखो कि जैसे क्या होता है, ठीक है, जैसे आपकी क्या होती है मुख्य रूप से घरों में, ठीक है, जैसे वही क्या बांधे जाते हैं, मुख्य रूप से जो जानवर बांधे जाते हैं, तो उसके लिए क्या होती है, खूंटी होती है, और उसमें क्या कर दिया जाता है, ऊपर से रस्सी लगा दी जाती है। ठीक है, उसे बोला जाता है खूंटी। ठीक है, जानते हो ना ये वर्ड मुख्य रूप से। तो खूंटी जो होती है उसमें क्या बांधा जाता है, मुख्य रूप से जानवर वगैरह जैसे गाय भैंस वगैरह बांधे जाते हैं, तो उसे मुख्य रूप से खूंटी बोला जाता है। ठीक है, एक जगह पर गाड़ दी जाती है, और ऐसा ही ज्वाइंट हमारे बॉडी में भी पाया जाता है। ठीक है, ये खूंटी होती है, और दूसरा मुख्य रूप से यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, ऊपर उसके ऊपर एक भाग बंधा होता है। ठीक, और ऐसी हमारे में कहां पर दिखाई देती है, तो जो हमारी C2 हड्डी है, जो हमारी C2 हड्डी है, कौन सी, सर्वाइकल वाली, उसके ऊपर C1 हड्डी जो होती है, जो किससे जोड़ती है, हमारे स्कूल से जोड़ती है, जो हमारी खोपड़ी होती है उसको जोड़ती है, किससे, मुख्य रूप से आपके मेरुदंड से जोड़ती है। तो यहाँ पर जो ज्वाइंट होता है, ठीक है, यहाँ पर जो ज्वाइंट होता है उसे क्या बोला जाता है, यहाँ पर मुख्य रूप से आपका, ठीक है, पाइवेट ज्वाइंट बोला जाता है। ठीक है, सभी में क्या है, साइनोवियल ज्वाइंट ही है ये सारे। ठीक है, साइनोवियल के अंतर्गत ही है, और मुख्य रूप से इन्हें क्या बोला जाता है, एक भाग इसका कहलाता है, खूंटी को क्या बोला जाता है, यहाँ पर एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, एक्सिस बोला जाता है, और इसके ऊपर क्या होता है, एटलस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सिस क्या है, C2, और एटलस क्या है आपका यहाँ पर C1 है, और इनके बीच में जो संधि होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, पिवट ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, पिवट ज्वाइंट बोलते हैं, जो एटलस और अक्ष के बीच में बनने वाला ज्वाइंट कहलाता है। तो ये आपका पिवट ज्वाइंट कहलाता है, जो एक प्रकार का साइनोवियल ज्वाइंट ही है। इसी प्रकार अपन ने क्या देखा था, इसके बीच में जो हमारा घुटने और कोहनी के बीच में कौन सा, हिंज ज्वाइंट देखा था, और हमारे हाथ और जो पूरा का पूरा हाथ और पैर जुड़ा हुआ है किससे जुड़ा है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो सवाल है वो पहले भी बन चुके हैं और आगे भी आने की संभावनाएं रहेगी। ठीक है, उसके बाद देखें तो दो हमारे और बचे इंपॉर्टेंट थोड़े से, वो हो गए कौन से, आपका पहला हो गया ग्लाइडिंग। अब ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहां पर होगा, तो मुख्य रूप से एक दूसरे के ऊपर फिसलने वाले, ठीक है, ग्लाइड करना, फिसलने वाले जो ज्वाइंट होते हैं। तो जो आपकी कलाई होती है, उन कलाई में जो हड्डियां अपन ने देखी थी कौन सी, 8 हड्डियां, तो आपको कार्पल्स जो कहलाते हैं, उन कार्पल्स के बीच में कौन सा ज्वाइंट होता है, ग्लाइडिंग। उसी कारण अपना हाथ जो है वो पूरा मूव कर पाते हैं, उनके बीच में 8 हड्डियां एक दूसरे ऊपर फिसलती रहती हैं। ठीक है, और उसके अलावा क्या होता है, एक सेडल जोड़ होता है, और ये सेडल जोड़ जो होता है वो कहां पर होता है, अंगूठे के कार्पल्स, ठीक है, और मुख्य रूप से टार्सस। ठीक है, यहाँ पर टार्सस लिखा होगा। मुख्य रूप से ये आपका जो ज्वाइंट होता है वो अंगूठे का जो कार्पल होता है, जो मेटाकार्पल होता है। ठीक है, आपका जो ये, ठीक है, आप उंगलियां ऐसे ऐसे कर सकते हो, लेकिन अंगूठा आपका पूरा मूव करता है। ये वाली जो हड्डियां हैं, ये वाली जो हड्डियां हैं, क्या ये वाली हड्डियां यहां से मूव कर सकती हैं क्या, नहीं, लेकिन ये जो अंगूठे का क्या है, आपका मेटाकार्पल है। ठीक, देखो ये आपकी क्या हो गई, कलाई की हड्डियां हो गई। ठीक है, इससे आपकी 5 क्या निकले हैं, मेटाकार्पल्स निकले हैं। ठीक है, और यहां पर एक आपका अंगूठे की हड्डी निकली है, और उसके बाद इससे क्या जुड़ी हुई है, उंगली वाला भाग है। ठीक है, तो ये वाला जो ज्वाइंट है, मतलब कौन सा, आपका जो आपका अंगूठे वाला ज्वाइंट है, और ये जो आपकी कलाई वाली है, उसके बीच में कौन सा ज्वाइंट होता है, मुख्य रूप से आपका सेडल जोड़ होता है। ठीक है, जो आपका अंगूठा है, उस अंगूठे की ये वाली जो हड्डी है और आपकी जो कलाई है, उसके बीच में कौन सा, तो आप अपना जब अंगूठा हिलाते हो तो ये हड्डी भी मूव करती है, जबकि बाकी आपकी ये जो हड्डियां हैं वो मूव नहीं करती। ठीक है, तो ये वाली बस हड्डी आपकी यहां से भी मूव करती, तो इनके बीच में जो ज्वाइंट होता है वो कौन सा ज्वाइंट कहलाता है, सेडल ज्वाइंट कहलाता है। ठीक, सेडल जोड़ कहलाता है। ठीक, ये हमारे हो गए। तो हमने कौन कौन से ज्वाइंट देखे साइनोवियल जोड़ में, मुख्य रूप से आप बताना। पहला अपन ने देखा कौन सा, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। किसके किसके बीच में होता है, मुख्य रूप से हाथों और पैरों को जोड़ता है, हमारे कंधों और पेल्विक बोन से। दूसरा हमने देखा था कौन सा, हिंज ज्वाइंट। ठीक है, हिंज ज्वाइंट कहां पर होता है, मुख्य रूप से, ठीक है, आपके घुटने और कोहनी के बीच में। फिर तीसरा हमने कौन सा देखा था, यहाँ पर पिवट ज्वाइंट या पाइवट ज्वाइंट। ये किसके बीच में होता है, आपका जो खोपड़ी है वो आपके मेरुदंड से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो एटलस और अक्ष के बीच में
पिवट जॉइंट होता है। उसके बाद हमने देखा था कौन सा चौथा, मुख्य रूप से ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट ये आपके कलाइयों में होता है, और इसी कलाई की अगर हम बात करें तो इसी कलाई में जो अंगूठा जुड़ा होता है, ठीक है, आपके पैर का भी और आपके हाथ का भी, वहां पर कौन सा जोड़ होता है, सैडल, ठीक है, सैडल, सैडल जॉइंट के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है, सैडल जॉइंट के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। इतनी सी अपनी कहानी है, ठीक, बहुत छोटा सा अपना कंकाल तंत्र है, मुख्य रूप से अपन यहाँ पर बात करें, ठीक है। अब कुछ जो बीमारी हमने हड्डियों की रह गई थी, हड्डियों में एक हमने बीमारी ग्रंथि में देख ली थी, ठीक है। हड्डियों में क्या होता है, मुख्य रूप से अपन यहाँ पर देखें ऑस्टियोपोरोसिस, जब हड्डियां हमारी क्या होती हैं, ठीक है, कमजोर होती है, तो उसे अपन ने बोला ऑस्टियोपोरोसिस। उसके अलावा कुछ क्या होती है, जब इन्हीं हड्डियों में क्या जमने लग जाता है, यूरिक अम्ल जमने लग जाता है, उसकी वजह से सूजन वगैरह आने लग जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गाउट या गाठिया के रूप में जाते हैं, ठीक है। गाठिया रोग आपने सुना होगा, मुख्य रूप से वो किससे होता है, यूरिक अम्ल जमने की वजह से। और कई बार जो हड्डी होती है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो आपका स्ट्रक्चर है, मतलब बॉडी का जो स्ट्रक्चर, उसमें भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। जैसे अंगूठे में आ जाएगा, तो अंगूठा क्या, अगर पैर का अंगूठा है तो उसके ऊपर आपका दूसरे हड्डियों के ऊपर चढ़ भी जाता है, ठीक है। तो कई बार जो स्ट्रक्चर है वो चेंज आते हैं, और मुख्य रूप से क्या होता है, यूरिक अम्ल के जमाव से होता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि भैया पानी वगैरह पीते रहना चाहिए, ताकि ये जो यूरिक अम्ल बॉडी में बन रहा है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाए, ठीक है। और इसी को क्या हो जाता है, कई बार राजाओं की बीमारी या अमीर लोगों की बीमारी, ठीक है, राजाओं की बीमारी या अमीर लोगों की बीमारी, ठीक है। मुख्य रूप से किसे बोला जाता है, गाठिया, क्योंकि आराम करते रहते हैं, जीवन में कोई काम नहीं, ठीक है, इसलिए इसे कई बार राजाओं की बीमारी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगर ये पैर के अंगूठे में होता है, मैंने आपको क्या बोला, जो पैर का अंगूठा होता है, अगर वो जो हमारा तलवा होता है उसमें जो हमारा अंगूठा निकला रहता है, वो कई बार क्या होता है, ऊपर की ओर आ जाता है यूरिक अम्ल जमने की वजह से, तभी उसका जो नाम है वो कई बार क्या हो जाता है, पोडेग्रा, पैर में पोडेग्रा के रूप में ही ये क्या जाना जाता है, गाठिया जाना जाता है, ठीक है, गाठिया जाना जाता है। उसके अलावा एक और है हमारा क्या, अर्थराइटिस, जिसे संधि शोथ के रूप में जाना जाता है, जिसकी वजह से क्या, जोड़ों में सूजन वगैरह आ जाती है, अर्थराइटिस, जो घुटने वगैरह में समस्या आती है, जोड़ों में समस्या आती है, तो उसे क्या हो जाता है, अर्थराइटिस बोला जाता है, ठीक है, या संधि शोथ बोला जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जोड़ों के मध्य क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है, ठीक है, हड्डियां एक दूसरे से टकराने भी लगती है, और दर्द भी बहुत ज्यादा महसूस होता है, ठीक है। तो ये आपके दो रोग हैं, ठीक है। मुख्य रूप से ये जो हमारा कंकाल तंत्र है वो सिर्फ इतना छोटा सा, बहुत प्यारा सा, ठीक, आराम से समाप्त होता है, ठीक है। इसे अपन यहीं पर रुकते हैं, फिर आगे अपन देखेंगे किसके बारे में, अब रोगों के बारे में देखेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।